अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा पिछली क्लास में 5वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई टेक्स्ट क्या है, पेज बॉर्डर क्या है और ड्रा क्या है। आज की छठी क्लास में हम यानी 6th क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि टेबल क्या है, बैकग्राउंड क्या है और पीएनजी इमेजेस क्या है। जो 3rd रो है हमारे पास ये चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले टेबल है, तो यहाँ पे टेबल हमने एक्सेल का पूरा जो सेटअप है, अगर किसी ने देखा है तो वही सेटअप हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होता है कि हम कैसे किसी एक्सेल का जो टेबल होता है या वर्ड का जो टेबल होता है, जैसे हम वहाँ पे कस्टमाइजेशन करते हैं वो वही सेटअप यहाँ पे भी है। सिंपल टेबल हम ऐड कर देते हैं, तो ये एक सिंपल टेबल है, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले जो नीचे पैनल आया है उसमें है कि विड्थ, ठीक है। अब किसी जो टेबल है इसका विड्थ कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो उसके सेल हैं और हर सेल का इससे विड्थ पे आप लोग लंबा और छोटा कर सकते हैं। इसी तरह हाइट कितना होना चाहिए, इससे आप लोग हाइट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह इसमें जो फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट कौन-सा होना चाहिए, ठीक है। मैं ये लिख देता हूँ तो ये फ़ॉन्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट साइज़ क्या है, तो यहाँ पे ये अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसका साइज़ क्या होता है, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है, पूरी जो टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, वो ये है, ठीक है। इसी तरह अगर आगे हम चले जाएँ तो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर किस तरह होना चाहिए, तो टेक्स्ट कलर हम कहते हैं कि ये होना चाहिए, ठीक है। चूँकि मैंने वहाँ पे टच किया है तो वहाँ पे इसलिए उसका एक का चेंज हो गया है। आप लोग ये देखें, जिस किसी का भी आप लोग ले लेते हैं तो टच कर देते हैं तो उसका वही कलर जो टेक्स्ट जो होता है, या तो ये कलर आप उसका चेंज कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, तो ये हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इन टेक्स्ट को हम लेफ़्ट पे रखना चाहते हैं, राइट पे रखना चाहते हैं, टॉप पे रखना चाहते हैं, डाउन पे रखना चाहते हैं। जैसे अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने रेड ये जो लिया है ना, ये वाला बॉक्स हमने लिया है, ठीक है। अब इसमें हमने टेक्स्ट को क्या करना है, टॉप पे रखना है। तो ये मैं टॉप ले लेता हूँ, तो ये टेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं ऊपर चला गया, ठीक है। इसी तरह आप और ऑप्शन भी इसमें आप लोग, जैसे टेक्स्ट बॉटम है, टेक्स्ट सेंटर है, मिडल टॉप है, सेंटराइज़ है, ये सारी चीज़ें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि सेंटर में कर दे, तो मैं सेंटर दबा देता हूँ, ये सेंटर में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अलाइनमेंट के बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर। अब बॉर्डर किस कलर के होने चाहिए, ठीक है। जो मैंने सेल सेलेक्ट किया है उसके बॉर्डर में यहाँ पे थोड़ा ग्रीन कलर लेता हूँ ताकि वहाँ पे नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर मैंने ले ली है और वहाँ पे हमारे पास उसके टेक्स्ट का जो कलर है वो बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज हो गया, आप लोग देख सकते हैं ग्रीन हो गया, ठीक है। इसी तरह जो बॉर्डर विड्थ है, आप अगर इसको आप जो हमने कलर दे दिया है, अब उसको अगर थोड़ा आप मोटा करना चाहते हैं, उसके लेंथ विड्थ को जो है बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये बढ़ गया है, ठीक है। इसी तरह लास्ट जो ऑप्शन है हमारे पास विड्थ के बाद जो है राउंडलेस है। अगर ये हमारे पास जो ये जो सेल है इसको हम राउंड करना चाहते हैं, जो ये देखें आप लोग इसको राउंड भी कर सकते हैं, इस तरह गोल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब को भी आप लोग इसी तरह आप गोल रख सकते हैं, ठीक है। मैं एक-एक पे आप लोगों के लिए ट्राई कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप लोग पैडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पैडिंग क्या होता है कि इसको थोड़ा मूवमेंट कर देते हैं लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो ये पैडिंग हो जाता है। ये सामने आप लोगों के सामने है, आप लोग इसको यूज़ करेंगे तब समझ आ जाएगा। ओपेसिटी है, आप इसको कितना ओपेसिटी देते हैं। ओपेसिटी हमने सबसे पहले मेरे ख़्याल में दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा था कि ओपेसिटी क्या होता है। एक डिज़ाइन की है, एक शेप की जो है वो ओपेसिटी यानी उसकी दिखावे का जो सिस्टम है कि ज़्यादा दिखाया जाए या मध्यम दिखाया जाए, तो उसी चीज़ को हम ओपेसिटी कहते हैं और इसी तरह हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन है लास्ट में कि इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, यस डिलीट करना चाहते हैं, तो इसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये सारे वो ऑप्शन है। नीचे अगर दूसरे पैनल में हम आ जाएँ ऐड न्यू, यहाँ पे हम रो भी ऐड कर सकते हैं और इसी तरह कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह टेबल है, पूरा जो टेबल है हमारे पास उसी की बात हो रही है। यहाँ लेके तो सारे सबका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इस टेबल में हमारे पास जो मैंने एक सेल में वहाँ पे सीखा था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे टेबल में हमारे पास आते हैं कि पूरा टेबल जो है उसको हम
क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हमने कहा था कि राउंडिंग करना है, तो पूरी टेबल को हमने राउंड कर दिया, ठीक है? इस तरह अगर हमने बॉर्डर कलर करना है, तो यहाँ पे हम सबके बॉर्डर कलर को वो सेलेक्ट कर सकते हैं, विड्थ को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका कलर ले लेते हैं, देखें, और यहाँ पे इसका जो है विड्थ हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? ठीक हो गया। इसी तरह रो का जो है पूरा सिस्टम है, ये अकेला अब रो हो गया, सिर्फ एक रो का करना है आप लोगों ने। इसी तरह कॉलम का करना है आप लोगों ने, ठीक है? इसी तरह एक सेल का करना है, तो आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये डिज़ाइन तैयार हुआ, हमने क्या लिखा है भी इसमें कर दिया अपने काम के हिसाब से, तो हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब जब ऐड कर दिया तो सबसे पहले ऑप्शन नीचे आता है एडिट का, ठीक है? वहाँ ऊपर जो पैनल है रिसाइज, शैडो, डुप्लीकेट, ओपेसिटी, ये वही ऑप्शन है जो पिक्चर के लिए हम यूज़ करते थे, ठीक है? अब एडिट का ऑप्शन है, सिर्फ एडिट का चेंज है, बाकी ये सारी चीज़ें जो है, ये स्टाइल, स्क्यू और रास्टर, ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम आम पिक्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। एडिट पे करेंगे तो यहाँ पे हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक फॉर्मेट हो गया है। अब इसको डिलीट कर देते हैं। इसमें और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टेबल में आ जाएँ। टेबल में आप लोग इसको आपको जितने रो चाहिए, रो भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह अगर आप लोग कॉलम चाहे तो आप लोग इसमें कॉलम भी चाहते हैं कि मुझे इतने-इतने कॉलम चाहिए, तो आप लोग कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे कुछ आप लोग इन्होंने प्री में डिज़ाइन दिए हैं कि ये आप लोगों के पास पहले से जो डिज़ाइन पड़े हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? डिज़ाइन को हमने ऐड कर दिया है, बैकग्राउंड का पिक्चर में चेंज कर देता हूँ, कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए कि ये चेंज हो गया, ठीक है? ये देखिए, इसमें वही फॉर्मेट पड़ा हुआ है जो वहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है? तो ये था पेज टेबल के बारे में। अब आगे है बैकग्राउंड, ठीक है? बैकग्राउंड में हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शन लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ ऑप्शन है। आप किसी ऑप्शन के एतबार से, अपने काम के एतबार से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से बैकग्राउंड ले लें। जैसे मैं एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देता हूँ, चलिए पाकिस्तान के बैकग्राउंड में सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो ये बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब मैंने वो पीछे जो सेल था उसको टेबल था उसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसी पे मैंने काम करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, सबको डीसेलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रीसाइज़ पेपर। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे यूट्यूब वाली साइज़ चाहिए, ठीक है। तो अब इसको जो है मैं यूट्यूब इसको फिट टू साइज़ लिख दें, तो ये फिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है? अपने यूट्यूब चैनल के लिए मैं इस पे थंबनेल बना सकता हूँ, ठीक है? इसी तरह और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। ब्यूटीफुल है, उसमें मतलब ये चीज़ें हैं, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। जैसे अब इसको मैंने क्या करना है, चेंज करना है। मैं कहता हूँ कि भाई पिक्चर का साइज़ तो ये है, मुझे ये चाहिए। बैकग्राउंड का जो पिक्चर है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे प्लस साइन पे दबा के इसको मैं फिट टू पेपर इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारे पास फिट टू पेपर आ गया, पूरा फिट हो गया, ठीक है? जितना पेज का साइज़ था, जो हमारे पास पीछे जो पेज है, ठीक है? उसका जो साइज़ था उसके हिसाब से ये क्या हो गया, फिट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है पीएनजी इमेजेस। पीएनजी इमेजेस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने काम हम जो सबसे बड़ी ख़ासियत इस ऐप की है वो यही है। एक तो उर्दू फ़ॉन्ट है कि उर्दू के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरी जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो पीएनजी इमेजेस है, ठीक है? और तीसरी जो ऑप्शन है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि वो तीसरी जो इम्पोर्टेंट है वो शेप्स है कि हम शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे पीएनजी इमेजेस, पीएनजी किसे कहते हैं? जिस शेप का, जिस पिक्चर का बैकग्राउंड नहीं होता, तो उसे हम पीएनजी इमेजेस कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं जैसे बिज़नेस में, तो बिज़नेस में हमारे पास पीएनजी इमेजेस, अगर मेरा बिज़नेस कैमरे का है, ठीक है, पिक्चर का है, तो मैं इसको उठा लेता हूँ, और यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, डिज़ाइनिंग कर देता हूँ। बैकग्राउंड का पिक्चर मैं वाइट कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें हमारे सामने क्लियर नज़र आए, ठीक है। तो ये अब डिज़ाइन है कैमरे के, मेरा शॉप है, ठीक है। फ़ोटोज़ वग़ैरह मैं खींचता हूँ या किसी फ़िल्म के शूटिंग में करता हूँ, जैसे किसी इवेंट्स का शूटिंग है, किसी शादी का शूटिंग है, ठीक है, किसी स्कूल के प्रोग्राम का शूटिंग है, या किसी डीसी, एसी वग़ैरह जितनी शूटिंग्स होते हैं, मैं यहाँ पे कैमरे में कर देता हूँ। अब उसके लिए मेरा शॉप है, उसके लिए मैंने बैनर बनाना है, चाहे सोशल मीडिया बैनर हो
यूट्यूब के लिए बैनर हो या मेरे दुकान के लिए मैंने प्रिंट करना है, ऊपर मैंने दुकान पे ही लगाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसी शेप को लेंगे, ठीक है? यहाँ पे जितना हमें चाहिए वो ले लेंगे, यहाँ पे इंच वगैरह फीट जितना आपके अपने दुकान पे ऊपर लगा हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे, कस्टम साइज़ बना लेंगे और जैसे बनाएँगे अब इसके ऊपर हमने डिज़ाइन करना है, ठीक है? जैसे कैमरा लग गया है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि फलाँ-फलाँ, ठीक है? कैमरा, ठीक है? अब्दुल अब्दुल फ़ोटो स्टूडियो, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब्दुल फ़ोटोग्राफ़ी लिख देते हैं, चलो, ठीक है? अब इसको थोड़ा डिज़ाइन वग़ैरह करना है, वो आखिरी वीडियोज़ में हम कर देंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पीएनजी इमेजेस का इस ऐप में और मैं ये क जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इस ऐप को यूज़ करते हुए 3-4 साल से, कि जो बहुत बेहतरीन ऑप्शन इसमें है वो यही है कि आप पीएनजी इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं और उस पे काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो नए आए हैं उनसे दरख्वास्त है काइंडली सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने हैं उनसे दरख्वास्त है कि काइंडली इसको शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक की इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।